हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पर दिल से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीओए अकाउंट्स के लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इट इज़ अ मॉक 18th फॉर द सेम सीरीज आई एम रनिंग फ्रॉम लॉन्ग टाइम। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। सो विच अमंग द फॉलोइंग आर द शॉर्ट टर्म सोर्सेज। तो आपको बताना है इनमें से कौन से शॉर्ट टर्म सोर्सेज हैं। तो राइट आंसर होगा इसका, मैंने यहाँ पे आंसर इसलिए नहीं शो किए हैं क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स बोलते थे सर आप प्लीज़ आंसर मत बात साथ साथ में दिखाया कीजिए। सो बिल्कुल सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, कमर्शियल पेपर्स। तो कमर्शियल पेपर्स को बोला जाता है शॉर्ट टर्म सोर्सेज बिकॉज जनरली दे आर इशूड फॉर द पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर। तो लेस देन 1 ईयर मतलब दीज आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट के ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं। और कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स कौन से रहते हैं, यहाँ पे टेन्योर मोर देन 1 ईयर होता है। कमर्शियल पेपर्स, ट्रेजरी बिल्स, ये सब किसका पार्ट है, मनी मार्केट का पार्ट है और शॉर्ट टर्म के लिए रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए कंपनी हैविंग इजी एक्सेस टू द कैपिटल मार्केट फॉलोज विच डिविडेंड पॉलिसी। तो जिस कंपनी का इजी एक्सेस होता है कैपिटल मार्केट के लिए वो किस तरह की डिविडेंड पॉलिसी फॉलो करती है। तो बिल्कुल सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, लिबरल पॉलिसी। यहाँ पे है राइट आंसर ऑप्शन ए, लिबरल पॉलिसी। बिल्कुल लिबरल पॉलिसी फॉलो की जाती है कंपनी के द्वारा। what happens to the fixed cost per unit is sorry what happens to the fixed cost per unit is। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, चेंजेस अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। तो जो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट है ये चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। तो जिस तरह से वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन है उसके ऊपर ये डायरेक्टली डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, द मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनीज। तो सबसे पॉपुलर इन्वेस्टमेंट टाइप ऑफ कंपनी कौन सी है। तो बिल्कुल सही आंसर है इसका। आप भी साथ साथ में इन क्वेश्चंस को सोच सकते हैं और देख सकते हैं आपको कितने क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। तो राइट आंसर है म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है बेसिकली, म्यूचुअल फंड में सपोज करो कोई एक एक्स वाई जी कोई भी म्यूचुअल फंड है, तो ये क्या करेगा यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टर यहाँ पे पैसा लगाएंगे। जैसे हमने इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट की, ठीक है, आपके फ्रेंड ने की, ऐसे काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पे एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट की। तो ये आगे क्या करते हैं, ये आगे स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, ठीक है। तो वहाँ से जो रेवेन्यू इकट्ठा होता है तो ये जितने भी लोगों ने पैसा लगाया है, मैंने, आपने, जो आपके रिश्तेदारों ने, तो उन सबको पैसा प्रोवाइड करते हैं। इसमें क्या है बेसिकली, इसमें बेसिकली ये रिस्क को डाइवर्सिफाई कर दें, ये अलग अलग स्टॉक में लगाएंगे पैसा। क्योंकि हमारे पास क्या है, पैसा कम है तो हम एकदम से ज़्यादा पैसा नहीं लगा पाएंगे। तो इनके पास क्या होगा, बहुत सारा पैसा आ गया, सपोज करो 10 रुपये मेरे हैं, 10 किसी और के हैं, 10 किसी और के हैं, ऐसे ऐसे करके इनके पास बहुत सारा पैसा आ जाता है। तो ये अलग अलग जगह उसको डाइवर्सिफाई कर देते हैं। इस तरह से म्यूचुअल फंड वर्क करते हैं। वेरिएबल कॉस्ट इन ऑर्गेनाइजेशन मीन्स व्हाट। तो वेरिएबल कॉस्ट इन ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ऑप्शन बी, चेंजेस विद द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। तो वेरिएबल कॉस्ट इन ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस विद द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बट इज जनरली ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस। तो स्टॉक एक्सचेंजेस पर जनरली क्या ट्रेड होते हैं। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ऑप्शन ए, यूनिट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, क्लोज्ड एंड इन्वेस्टमेंट कंपनीज एंड ओपन एंड इन्वेस्टमेंट कंपनीज। सो ऑल ट्रेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। तो ये सारी ट्रेड करती हैं स्टॉक एक्सचेंजेस के ऊपर। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करने से पहले यही कहूँगा, अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर देना, अभी लाइक कर देना, जनरली बाद में आप लाइक करना भूल जाओगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, इससे आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। इसके अलावा आप चाहें तो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों जगह जुड़ सकते हैं फॉर एवरी वीडियो अपडेट। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स रहती हैं वो भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डालता रहता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वीडियो अपडेट्स भी मिल जाएंगी और कुछ जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स रहती हैं वो भी मैं वहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ आर प्राइमरीली। तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ आर प्राइमरीली, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ऑप्शन सी, लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स। तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ आर प्राइमरीली लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स। दोस्तों बाई चांस अगर मेरे से किसी क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं होता है, जब मेरे से कुछ ऑप्शंस आगे पीछे एक्सप्लेन हो गए तो मैं उसको बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। तो आप एक बार जब भी वीडियो देखो तो साथ साथ में एक बार कमेंट सेक्शन को जरूर विजिट कर लिया करो। ए ग्रुप ऑफ म्यूचुअल फंड्स विद कॉमन मैनेजमेंट आर नोन एज। तो म्यूचुअल फंड तो मैं आपको समझा ही चुका हूँ। अगर बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, उनका एक ग्रुप है, ठीक है। जैसे कोई भी म्यूचुअल फंड एक्स वाई जी, उनका एक बहुत बड़ा ग्रुप है, ठीक है। एक एक्स म्यूचुअल फंड, एक वाई, एक जेड, ठीक है। इनका अगर मैनेजमेंट कॉमन है, अगर इसको मैनेज करने वाला कॉमन है, तो इनको बेसिकली क्या बोला जाता है। तो दीज आर दे वर्क्स लाइक फैमिलीज। तो बिल्कुल सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ऑप्शन सी, फंड फैमिलीज। दोस्तों मेरी वॉइस क्लियर आती है या नहीं,
प्लीज़ कमेंट करके बताना। बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि सर आपकी वॉइस अच्छे से ऑडिबल नहीं रहती है, तो बताना मेरी जितनी जो भी आवाज़ रहती है, जितनी भी वीडियो मैं बनाता हूँ, जिसके अलावा कोई और वीडियो बनाता हूँ, कोई प्रॉब्लम रहती हो तो एक बार कमेंट जरूर करना। अकॉर्डिंगली मैं माइक का सेटअप भी चेंज कर दूंगा। तो प्लीज़ एक बार बताना कि वॉइस का क्या इशू है या नहीं। फाइनेंशियल लीवरेज इज़ ऑल्सो नोन एज, सो इसका बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन ए, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नोट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो बहुत से स्टूडेंट बोल रहे थे सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के भी क्वेश्चन इंक्लूड किया कीजिए, तो मैंने कुछ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्वेश्चन इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं। इसमें से फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या क्या है पहले वो देख लेते हैं। मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर, ये भी है। मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब समझ ही गए होंगे, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। और इसमें एक और ये हो सकता है कि एक्सपेंसेस है उसको कम करना। तो एक ये ऑप्शन भी आप चाहें तो अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो लिख लेना कि रिडक्शन ऑफ एक्सपेंसेस। नेक्स्ट इज, क्योंकि अगर आपके एक्सपेंसेस कम होंगे तभी तो यार आप प्रॉफिट ज़्यादा जनरेट कर पाओगे। मोबिलाइजेशन ऑफ फंड्स एट एन एक्सेप्टेबल कॉस्ट, ये भी फंक्शन है। और इसका फंक्शन नहीं है इंश्योरिंग डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इफ नेट एसेट वैल्यू, एन ए नेट एसेट वैल्यू होती है बेसिकली, इट इज़ ग्रेटर देन मार्केट प्राइस ऑफ ए फंड देन द फंड इज, ठीक है। तो राइट आंसर है इसका नेट एसेट वैल्यू अगर ज़्यादा हो जाएगी मार्केट प्राइस ऑफ फंड, देन फंड इज सेलिंग एट डिस्काउंट। तो फंड को हम डिस्काउंट पे बेच रहे हैं, मतलब कि कोई म्यूचुअल फंड हमने 100 रुपये का लिया है, ठीक है, उसको हम बेच रहे हैं 90 रुपये पे, अगर उसकी नेट एसेट वैल्यू ग्रेटर देन हो जाए मार्केट प्राइस ऑफ फंड से। अगर नेट एसेट वैल्यू लेस देन हो जाए मार्केट प्राइस ऑफ फंड से, तब हम उसको सेल करेंगे प्रीमियम पे। याद रखना, एन ए बी ग्रेटर देन एम पी ऑफ ए फंड, देन इट इज़ सेलिंग एट ए डिस्काउंट। और अगर नेट एसेट वैल्यू मार्केट प्राइस ऑफ फंड से कम हो, देन वी विल सेल इट एट ए प्रीमियम। तो ये दो क्वेश्चन यहाँ से रेज हुए हैं, तो एग्जामिनर कैसे भी घुमा के पूछ सकता है। ऑपरेटिंग लीवरेज क्या होते हैं? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए और बी, शायद दोनों मेरे से सेम ही ऑप्शन डल गए हैं। नहीं, ऑप्शन ए होगा इसका, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय अर्निंग बिफोर एमोटाइजेशन इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। तो राइट आंसर है इसका EVIT, नॉट EVT। तो बिल्कुल सही आंसर है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई EVIT। ऑपरेटिंग लीवरेज याद रखना, C डिवाइडेड बाई EVIT। सी मतलब जो भी जितनी भी कंट्रीब्यूशन है डिवाइडेड बाई अर्निंग बिफोर एमोटाइजेशन एंड इनकम एंड टैक्सेस, जो भी रहता है ये इसके अंडर, ऑपरेटिंग लीवरेज के अंडर ये सारे फैक्टर्स वर्क करते हैं। तो चलिए दोस्तों, कैसी लगी वीडियो लाइक कर देना, अगर अच्छी लगी हो शेयर कर देना दोस्तों के साथ जो भी GOA अकाउंट्स एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो। इसके अलावा मैं जल्दी ही करंट अफेयर्स के ऊपर वीडियो लेके आने वाला हूँ, जिसमें आपके करंट अफेयर सारे कवर हो जाएंगे जून मंथ तक के, और इतने ही आएंगे। आप जून मंथ तक के करंट अफेयर पढ़ के जाना, एटलीस्ट अक्टूबर से जून तक के सारे पढ़ के जाना। तो इसके अलावा मैं ट्राई करूँगा कि जितने भी जो न्यू अपॉइंटमेंट्स हुई हैं कैबिनेट में, उसके ऊपर भी वीडियो बना दूँ, वो भी आपको GOA अकाउंट एग्जामिनेशन में हेल्प कर सकती है। वहाँ से भी एक दो क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहेगी, क्योंकि वो जुलाई के फर्स्ट वीक में ही वो सारी अपॉइंटमेंट हुई हैं। तो चलिए दोस्तों, कैसी लगी वीडियो जरूर कमेंट करके बताइएगा। कोई क्वेरी हो, डाउट हो या फीडबैक देनी हो तो वो भी जरूर कमेंट करके आप अपना दे सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड बाय बाय फॉर नाउ।